यहाँ पर हम गुज़िश्ता चंद दहाइयों की बात करते हैं, वहाँ तालीमी जो निज़ाम है दुनिया भर में उस शोबे में ख़ासी तरक्की भी हुई है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके हवाले से भी बड़ा काम हो रहा है और तरक्की याफ्ता ममालिक की जहाँ पे हम बात करते हैं वहाँ मसनूई ज़हानत को लेकर बड़ा उससे इस्तिफ़ादा भी किया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि जहाँ पर हम रवायती तालीमी जो सिस्टम है उसके तहत काम करें, दो कि हमारे पास बहुत ज़बरदस्त टैलेंट भी है, स्टूडेंट्स नई इनोवेशंस लेकर आ रहे हैं, नई चीज़ों को सीख रहे हैं, अडैप्ट कर रहे हैं, बट उसके साथ साथ हमें मज़ीद इस पर कितना काम करने की ज़रूरत है और यंग जनरेशन को, स्टूडेंट्स को जो टेक्नोलॉजी है उससे मज़ीद इस्तिफ़ादा हासिल करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, इस पर आज हम बात करेंगे और हम किस तरीके से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर हमाद नवीद साहब मौजूद हैं, प्रोरेक्टर हैं यूसीपी के, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम अभी बात कर रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दीगर चीज़ों की, लेकिन मैं सबसे पहले चाहूँगी कि आप एनालिसिस दें कि जो इस वक्त हमारा मौजूदा तालीमी निज़ाम है, आपके नज़दीक हम इसको बेहतर करने के लिए और इसमें जो अभी हमारे बच्चे जो चीज़ लर्न कर रहे हैं वो दुनिया भर के क्या कम्पीट करने के उसमें हैं इस सिचुएशन में कि वो कम्पीट कर सकें उन तमाम चीज़ों से। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैं हायर एजुकेशन की तरफ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करूँगा। तो एक तो ये कि हमारा जो टोटल स्टैंडर्डाइज्ड एजुकेशन सिस्टम है उसमें हमने बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल फोकस रखा ट्रेडिशनली जब आए, लेकिन ये रिसेंट ईयर्स में हमने बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इसके अंदर हम इंडस्ट्री के साथ कैसे मिलके बच्चों को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताएं ताकि जब वो फील्ड में जाएं तो दे हिट द ग्राउंड रनिंग और वो कोई नई चीज़ को अडेप्ट करने में आसानी हो, क्योंकि जब करिकुलम चेंज होता है टेक्स टाइम, जबकि टेक्नोलॉजी की फील्ड में जो हम जिस दुनिया में रह रहे हैं इतनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है कि यू कांट वेट फॉर द करिकुलम। तो उसका आइडियल तरीका यही हमने किया है कि हमने बहुत से कोर्सेज इंडस्ट्री के साथ मिल के करने शुरू कर दिए, और चाहे वो मीडिया की फील्ड हो, चाहे वो कंप्यूटर साइंस की फील्ड हो, इंजीनियरिंग की फील्ड हो, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हो, इसमें एक एसेंशियल कंपोनेंट हमने डाल दिए हैं एंड पे जिसमें इंडस्ट्री के साथ इंटरेक्शन और इंडस्ट्री के साथ मिल के करना ज़रूरी है। तो दैट इज़ वन वे कि आपका अप टू डेट बच्चा होगा, और यही बच्चे हैं जब बाहर जाते हैं द बेस्ट ऑफ देम, यू गिव देम एन एनवायरनमेंट एंड दे परफॉर्म आउटस्टैंडिंगली। तो बच्चे में टैलेंट बहुत है, बच्चे को सिखा भी हम अच्छा रहे हैं, जो बस हमने इस चीज़, और ये मैच्योर होने में थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम को टाइम लगता है। व्हाट वी नीड टू इंश्योर इज़ कि जब बच्चे के अंदर जो पोटेंशियल है उसको पूरा लाने के लिए सपोर्ट सिस्टम हो। एक बच्चा कह रहा हो कि मैंने एक नया रोबोट बनाना है, तो उसके लिए हम क्या क्या चीज़ें सपोर्ट में दे सकते हैं, उसको फैसिलिटेट कैसे करने हैं, और फिर उसको नेक्स्ट स्टेप पे कैसे उसने उसको इम्प्लीमेंट करना है, बाहर जाके स्केल करना है। एक रोबोट बनाना वर्सेस कमर्शियली वो रोबोट बेचना एक बहुत डिफरेंट चीज़ है। तो आई फील हम छोटे छोटे स्टेप्स लेके इस स्टेज पे तो आ गए हैं जहाँ पे हमारे पास ये रोबोट बनाने तक की या एक प्रोटोटाइप बनाने तक की फैसिलिटी है। अब उनको ये सिखाना है कि इसको एक बड़ी फैक्ट्री में कैसे प्रोड्यूस करना है। उसके लिए अगेन इंडस्ट्री इज़ रिक्वायर्ड कि वो इंडस्ट्री भी इसमें इंटरेस्ट ले, उनको ऐसे प्रोजेक्ट्स हम दिखाएं कि ये देखें ये 15 चीज़ें हमने इस बार प्रोड्यूस की हैं, तो आप लोग आएँ और आप हमें बताएं कि इसमें से क्या ऐसी चीज़ है जो कमर्शलाइज हो सकती है, जो स्केल अप हो सकती है और दुनिया में हम बेच सकते हैं, नॉट जस्ट पाकिस्तान में, बाहर भी बेच सकते हैं। वो वाला स्टेप आई थिंक हम ऐड कर दें तो यू विल सी अ लॉट ऑफ दीज कंपनीज जो बाहर बनती हैं या बाहर स्टार्टअप्स बनते हैं वो यहाँ पे भी अच्छे बनने शुरू हो जाएंगे डेफिनेटली। चूँकि आपका ताल्लुक भी एजुकेशन से है, मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप इस हवाले से भी डिस्कस करें। जैसे आपने कहा कि हमारे यहाँ बच्चों के पोटेंशियल को उस तरह से यूटिलाइज अनफॉर्चुनेटली उस लेवल पे नहीं किया जा रहा, और मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया है कि जब यहाँ से स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं तो उनको खासे चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि उनको एनवायरनमेंट से लेकर उस सिस्टम के अंदर एडजस्ट करने के लिए इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज इन देयर टाइम, एनर्जी, क्योंकि वो जेल इन करने के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट उनको होती है। डू यू थिंक कि हमें अपने स्टूडेंट्स को इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी उस तरह से प्रिपेयर करना पड़ेगा कि क्योंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो तालीमी निज़ाम है वो भी मसावी नहीं है। हम एक तरफ इंग्लिश मीडियम की बात कर रहे हैं, एक तरफ उर्दू मीडियम की बात करें, और फिर वो जो मिक्स ब्रीड एक जाती है तो वो बड़ा स्ट्रगल करती है। तो इसमें दो चीज़ें हैं। अगेन एक चीज़ है कि कल्चरली वहाँ पे डिफरेंट है, तो कल्चरली तो एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर कोई बंदा, वी हैव सम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, श्रीलंका से कुछ बच्चे हमारे पास आते हैं HEC के स्कॉलरशिप्स के ऊपर, तो उनको उर्दू नहीं आती होती और हम मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन हमारा मिक्स होता है, जिस तरह आपने कहा कभी उर्दू हो रही होती है कभी इंग्लिश हो रही थी। तो शुरू के एक
सेमेस्टर उनको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। उसके लिए हमने स्पेशल उनके लिए उर्दू की क्लासेस भी की हुई हैं ताकि वो एडजस्ट कर सकें। इसी तरह जब हमारा बच्चा बाहर जाएगा तो उसे वो कल्चर में एडजस्ट, इवन दो दे आर स्पीकिंग इंग्लिश, लेकिन एक कॉकेशियन की और एक अफ्रीकन अमेरिकन की इंग्लिश इज गोना बी वेरी डिफरेंट एक्सेंट, मतलब वो पहले 6 महीने आपको उसमें एडजस्ट होना है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ व्हाट वी आर टीचिंग ओवर हियर, वो तो मैं बहुत से सब्जेक्ट्स के अंदर आई कैन एश्योर यू कि वो इतना है कि कॉन्सेप्चुअली उसे वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हो रहा। इट इज़ मोर अबाउट कि वो, क्योंकि द बेस्ट ऑफ द बेस्ट आर गोइंग आउट, आई मीन नॉट एवरीबॉडी इज गोइंग आउट। हमारे पास तो एक ट्रांजिशन होती है, एक वीक बच्चा भी है, मीडियम वाला भी, अच्छा भी, लेकिन बाहर जो जा रहा है वो अक्सर स्कॉलरशिप पे जा रहा है, उसके ऑलरेडी ग्रेड्स अच्छे हैं। तो कंसेप्चुअली आई फील दे आर गुड, इट्स द एडजस्टमेंट इनटू अ न्यू सोसाइटी, दैट्स अ चैलेंज। हम क्योंकि बहुत एक शेल्टर्ड में रहते हैं, हमारे पेरेंट्स ने कभी, बहुत कम बच्चे हैं जो हॉस्टल्स में जाके रहते हैं, घर से कभी नहीं निकलते, तो वो चैलेंज इज मोर टुवर्ड्स दैट। बट देयर एबिलिटीज जो बाहर लेके आती हैं ना, दैट इज द सपोर्ट स्ट्रक्चर कि ओके यू हैव एन आइडिया, नाउ गो and execute it and you're that. free to do try it, make some mistakes and adjust. That is the difference. एक cultural है और एक ये है, and that kind of freedom I guess हमें वो students को वो देनी चाहिए भी और space होनी भी चाहिए। अच्छा, आप दुनिया भर के अंदर जो artificial intelligence है, health के हवाले से बड़ा काम हो रहा है और आपका चूंकि खुद भी इसमें काम है, मैं ज़रूर चाहूँगी आप अपना काम भी शेयर करें health related। So हम पहले दुनिया के, अगर आप throughout देखेंगे तो स्किल्ड वर्कफोर्स, चाहे यूके देखें चाहे यूएस देखें, उनको इश्यूज आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ हेल्थ में खास तौर पे। सो देयर इज अ कंपनी कॉल्ड हिपोक्रेटिक एआई, जिन्होंने एक नर्स $8 पर आवर पे कर दिया कि जो नर्स के सारे काम जो है कंप्यूटर कर देते हैं, कि स्केड्यूल कर दिया, रीस्केड्यूल कर दिया, उसको ओटी के लिए प्रिपेयर करने के लिए कह दिया, रेडियोलॉजी के लिए। सो देयर इज ऑलरेडी एन ऑटोमेटेड सिस्टम दैट इज डूइंग दिस इंस्टेड ऑफ अ ह्यूमन, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स कम है वहाँ पे। कुछ रेगुलेशन के इशूज़ हैं कि भाई अगर कुछ गलत कर दिया तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, किसको सू करना है, तो दैट stays a little bit separate। हाँ, तो it's more of an assistive technology जिसके अंदर most चीज़ें जो आ रही हैं that is data driven। So हमारी जो सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान में जब मैं कर रहा था, it's been about 8 years since I'm working with the hospital, तो सबसे बड़ा चैलेंज था कि हमने डाटा ही डिजिटाइज नहीं किया हुआ। जब तक आपका डाटा डिजिटल नहीं होगा तो आप कैसे कंप्यूटर साइंस के अंदर या कंप्यूटर को फीड कर सकेंगे जिससे वो लर्न कर सके। तो इन द पास्ट 4-5 years जो पहली ट्रांजिशन हमने इन डिफरेंट हॉस्पिटल्स की है, बल्कि इवन एट गवर्नमेंट लेवल अब जो गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल्स हैं उनमें पीआईटीबी ने अपना हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम दिया है जिसमें अब चीज़ें डिजिटाइज हो गई हैं। सो अ लॉट ऑफ दैट थिंग वी हैव गॉन थ्रू दैट। द सेकंड थिंग, अब हम जो उनके साथ मिलकर कह रहे हैं कि यार ये डाटा इज़ शेयरेबल, इसको दुनिया को दिखाओगे तो वो बताएंगे कि क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो। तो वो अब जो सेकंड स्ट्रगल हमारी उनके साथ चल रही है, टू बी एबल टू हैव एक्सेस टू दिस डाटा फॉर एवरीबॉडी, क्योंकि हमारे बच्चों ने डेटा साइंस में भी एआई के अंदर प्रोजेक्ट्स भी करने हैं, थीसिस भी करने हैं। इफ़ दे सी अ रियल पाकिस्तानी डाटा तो दे विल बी मच मोर यूजफुल जब वो हमारे पास से निकल के उनके पास जाएंगे, वो हैंड्स ऑन उस पर काम कर सकेंगे। तो अभी की हमारी स्ट्रगल उनके लिए, और जैसे ही वो डाटा शेयर होता है जो कि पहले हमारे साथ शेयर तो कुछ में तो हो रहा है, तो वी वर्कड ऑन कैंसर डायग्नोसिस, कैसे हम कैंसर डायग्नोसिस को बेहतर कर सकते हैं। कैसे एक असिस्टिव टेक्नोलॉजी के एक चीज़ जिस पे उन्हें 25 मिनट लगते थे, हाउ कैन दे डू इट इन 5 minutes, हाउ कैन दे डू इट विद बेटर एक्यूरेसी, बेटर एफिशिएंसी, वो सारी चीज़ें हम उनके साथ ऐड कर रहे हैं। इसमें रेडियोलॉजी में भी हम साथ कर रहे हैं, हम पैथोलॉजी के अंदर भी कर रहे हैं। बहुत सी चीज़ें हमें फील होता था कि शायद वी गो अ कंजर्वेटिव अप्रोच, क्योंकि नेचुरली बात होती है कि यार मैं कुछ मिस ना कर दूं, तो जहाँ पे लेट्स से सर्जरी से काम चल सकता था हम फिर भी कीमो दे रहे थे। तो वो कॉन्टिन्यूसली उनके साथ बैठ के बात करके गिविंग देम फीडबैक के दिस इज व्हाट वी फील, यहाँ पे थोड़ा सा आप इस तरह कर सकते थे। एंड दिस इज ऑल रेट्रोस्पेक्टिव के पेशेंट को उन्होंने ट्रीट कर दिया था, हम वी आर जस्ट टेकिंग इट, अब वी आर गोइंग टुवर्ड्स इन क्लिनिकल सेटिंग्स कि पेशेंट अभी आया है, हाउ कैन वी हेल्प राइट नाउ। तो ये 4-5 साल के जर्नी के बाद वी आर एट दिस प्लेस वेयर वी आर नाउ इन अ क्लिनिकल सेटिंग कि जब भी पेशेंट आएगा तो एक असिस्टिव टेक्नोलॉजी उनके साथ है, रादर देन कि आप एक सीनियर डॉक्टर से पूछें, एक बार आप कंप्यूटर के एल्गोरिदम से पूछ लें कि क्या ये ग्रेड 1 का कैंसर है, ग्रेड 2 का कैंसर है, डू यू वांट टू गो फॉर अ सर्जरी, और रेडियोलॉजी वुड बी बेटर, रेडियोथेरेपी वुड बी बेटर या कीमोथेरेपी पे। तो वो एक जर्नी थी, बट उससे हमने भी बहुत लर्न किया और हॉस्पिटल्स ने बहुत लर्न किया कि अभी भी अगर आपको एक नया डिपार्टमेंट हॉस्पिटल में बनाना पड़े तो हाउ वुड दे गो अबाउट इट, दे विल आस्क देयर सीनियर डॉक्टर्स कि किसके पास ज़्यादा रश है,
rather than looking at the data के वाकई ही कहाँ पे रिसर्च करने के बाद उसका डेवलपमेंट उस पे कैसे की जा सकती है। so वो आहिस्ता आहिस्ता we are going towards data driven decisions, हॉस्पिटल ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी और क्लिनिकल सिस्टम्स के लिए भी। एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट जमात साहब, आपने जैसे कहा कि हमें स्टैटिस्टिक्स पे डाटा पे रिलाई करना है, ना कि वो रश वाले एक फैक्टर पे। अब जहाँ पे मैं रिसर्च की आप बात करें, व्हाट डू यू थिंक कि हमारे जो रिसर्च हो रही है, चाहे वो हेल्थ है या ओवरऑल किसी भी सेक्टर की हम बात करें, जो कि ओवरऑल एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में हम बात करें, हमारे यहाँ रिसर्च कितनी हो रही है और हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं? और उसके बाद जो R&D का कॉन्सेप्ट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, आप जो डेवलपमेंट वाला फैक्टर है, जो एंड प्रोडक्ट है कि हम उससे क्या लर्न कर रहे हैं, हम उसको कैसे बेहतर कर रहे हैं, क्या वो चीज़ हमारे यहाँ इतनी पोटेंशियल वाली है? So definitely चीज़ें तो हैं। So what happens in the world is कि they put their national priorities in order. For example, सऊदीया ने जब भी कोई ग्रांट देनी है ना, उसका एक मेजर चंक जाएगा कि हमारी ऑयल आउटपुट कैसे इंक्रीज होगी, because that's what they have, that's their product, they want to get it out. The second thing they have कि how would we get good clean drinking water, they don't have drinking water. तो they have set these priorities और पैसे फिर वो उसमें डालते हैं। हमारा currently issue ये है कि हमने जब रिसर्च को enable करने की कोशिश की तो हमने एक सॉर्ट ऑफ नंबर की रेस में डाल दिया सबको कि आपके 10 पेपर होंगे तो आप एसोसिएट प्रोफेसर होंगे, 15 होंगे तो फुल प्रोफेसर होंगे, जिसका आउटपुट नहीं देखा गया कि इस पेपर से बनाया क्या आपने। ठीक है, तो वो सिस्टम हमारा उस तरह डिज़ाइन हुआ था। दूसरी चीज़, जब हम रिसर्च की ग्रांट्स देते हैं तो वी डोंट पुट दीज के यार इस बार हमने अपनी फूड सिक्योरिटी पे काम करना है, एग्रीकल्चर की आउटपुट पे काम करना है, क्लाइमेट चेंज पे या स्मॉग एलिवेशन पे काम करना है, हमने वो फोकस नहीं किया। वी गिव ग्रांट्स एवरीथिंग अंडर द सन। तो जब पैसे थोड़े 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 सबको देंगे, वो फिर उसका आउटपुट निकलना मुश्किल हो जाता है। तो वो मेरी सजेशन तो हमेशा से इन सबको ये होती है कि यार आप 2 साल के लिए 5 एरियाज उठा लो और हर एक को। अब वो जो AI की हम बात करें ना, इफ एनीबडी हैज टू डू AI इन सऊदी अरेबिया, दैट AI हैज टू इम्प्रूव ऑयल आउटपुट। ओह वाओ। तो उसका जब आप एम रख देंगे ना, हाँ, उनकी रिक्वायरमेंट वो है। तो आप जब एम्स रख लेंगे ना कि आपने स्मॉग को प्रिवेंट करना है, चाहे आप AI से करें, चाहे आप सेंसर्स लगाएं, चाहे आप इंजीनियरिंग में नई कोई डिवाइस बनाएं, उसका आउटपुट आएगा। चाहे आप सोशल साइंटिस्ट को कहें कि उन्होंने सारे कम्युनिटी को बताना है, अवेयरनेस करनी है कि क्या क्या चीज़ नहीं करेंगे तो वैसे ही स्मॉग कम हो जाएगी। तो वो सोशल साइंस वाले के भी एक एंड गोल होगा कि स्मॉग प्रिवेंशन है, रादर देन कि एक बंदा हम थोड़े से पैसे थैलेसीमिया वाले को दे दें, थोड़े से पोलियो वाले को दे दें, थोड़े से एड्स वाले को दे दें। 1-2 साल के लिए फोकस करें एंड गेट दैट थिंग आउट ऑफ द वे। या हमें अगर पोलियो एक चैलेंज है तो हम उस पे फोकस करके उस पे सारे थोड़े 2 साल के लिए पैसे लगाएं, इट विल गो आउट ऑफ द वे। उसके बाद डील विद द नेक्स्ट चैलेंज। लेकिन हम वो असल में आइडेंटिफाई नहीं करते, के चक्कर में रहते हैं, बहुत ज्यादा चीजों पे स्प्रेड इट आउट। एक तो हम डेवलपिंग इकोनॉमी में एनीवे कांट स्पेंड too much on research. Exactly, yeah. So it's already a smaller amount, and then when you go on more than 5 problems, it's actually doesn't remain the same और फिर वो प्रॉब्लम होता है। So advice being कि छोटे number of areas को identify करें, 2 साल के लिए फिक्स करें, and you'll see things being solved. Exactly, that's very important. अच्छा, इन दिन मैं ज़रूर चाहूँगी, चूँकि हमारे पास टाइम भी कम है, हुकूमत इस हवाले से क्या कर सकती है? जिस हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जिद्दत की बात कर रहे हैं उसको लेकर और डेवलपमेंट के ऊपर क्या ऐसे 3-4 स्टेप्स हैं जो हम इमीडिएट ले लें तो हमारी चीज़ें इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगी? एज यू सेड कि हमें अपने एरियाज को स्पेसिफाई करना है, राइट? सो अगर मैं इफ़ आई स्टार्ट फ्रॉम द हेल्थ सेक्टर, अभी आप किसी भी हॉस्पिटल से ये नहीं पूछ सकते कि आपका सर्वाइवल रेट, जैसे कैंसर का सर्वाइवल रेट 40% है, 60%, इंटरनेशनल 90% है, आपका क्यों 40% है? तो इफ़ देयर इज़ अ रेगुलेशन आस्किंग देम कि भाई दिस इज़ द रिक्वायर्ड मिनिमम यू हैव टू डू, तो तब वो इंटरेस्ट लेंगे कि मैंने जिद्दत कैसे लेके आनी है अपने, और मैंने जवाब भी देना है। वरना अभी जब कोई उनसे पूछेगा नहीं, why would they invest something in research or in adding technology to their current setup? तो जहाँ पे इस तरह की चीज़ें गवर्नमेंट ऐड कर सके, आई थिंक दैट वुड बी आइडियल। इसी तरह एजुकेशन के अंदर वो कहें कि आपने 10% जो है ऑटोमेटेड इस तरफ को टेक्नोलॉजी के अंदर डालना है, इस तरह की माइंड। बट अदर देन दैट स्टे आउट ऑफ एनीथिंग एल्स। ठीक है, बाकी गवर्नमेंट से और कुछ नहीं करवाना, द प्राइवेट सेक्टर विल डू देयर वर्क एंड ब्रिंग दिस अप। जस्ट दे आस्क दिस बिग कॉर्पोरेशंस कि व्हाट कैन बी डन टू इम्प्रूव। एग्जैक्टली, मतलब चीज़ों को फोकस होकर अगर हम देखना शुरू कर दें तो शायद बहुत सारे मामलात हमारे सॉर्ट आउट हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपके वक्त